तो इस लेक्चर में हम लोग 3 क्वेश्चंस करेंगे कार्टेशियन, सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में सरफेस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए। कैसे करेंगे, क्वेश्चन सही समझते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में और आपको वेक्टर दे रखा है h कुछ इस तरीके से एक्स स्क्वायर ए एक्स कैप प्लस वाई स्क्वायर ए वाई कैप प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1 ए जेड कैप। आपको क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन निकालना है और सरफेस डिफाइन कर रखी है आपको 0 से लेके 3x, 0 से लेके 2y और 0 से लेके z 10z। ठीक है, तो ये आपको दे रखा है कि x की वैल्यू 0 से 3 है, y की वैल्यू 0 से 2 है और z की वैल्यू 0 से 10 है ना। अगर मैं इसको प्लॉट करूं, इसका एक इमेज बना करके कोशिश करूं तो वो कुछ इस टाइप का आएगा। इधर अगर मेरा y है, इधर अगर मैं x एक्सेस अज्यूम करता हूँ जैसे कि हम बाई डिफ़ॉल्ट पहले से करते हैं, है ना, हर क्वेश्चन में लगभग इस तरीके से। तो ये जो पॉइंट है ये मेरा मिनिमम पॉइंट है और ये मिनिमम पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, जो x की वैल्यू मिनिमम, y की वैल्यू मिनिमम और z की वैल्यू मिनिमम, दैट इज 0 0 0। और ये मेरा मैक्सिमम पॉइंट होगा और इस मैक्सिमम पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, सारे ही कोऑर्डिनेट्स की मैक्सिमम वैल्यू, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2, z की वैल्यू 10, है ना। देखने में आपको लग रहा है ये क्यूब है बट इट्स क्यूबॉइड और इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे यहाँ पर x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2, z की वैल्यू 10। ठीक है, ये मैं ये दोनों ही पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर लूंगा। अब कोई वेक्टर फील्ड सपोज आपको कुछ इस तरीके से दे रखी है, ठीक है, कोई वेक्टर फील्ड है, ये वेक्टर फील्ड आपको गिवन है h, है ना। ये x में भी है, x डायरेक्शन में भी है, y डायरेक्शन में भी है और z डायरेक्शन में भी है। वो कुछ भी हो सकती है, यहाँ पर जो मैंने लाइन दिखा रखी है जरूरी नहीं है कि यही हो, ठीक है, बट कुछ भी हो सकती है क्योंकि तीनों ही डायरेक्शन में है और x y z तीनों ही अलग अलग कोऑर्डिनेट के ऊपर डिपेंडेंट है ना। तो किसी कोऑर्डिनेट पर ज्यादा, किसी कोऑर्डिनेट पर कम, कुछ भी हो सकता है ना। अब मुझे क्या करना है अल्टीमेटली, अगर आप ध्यान से देखो, मैंने क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन या क्लोज लाइन इंटीग्रेशन जब सॉल्व करा था तो उसको क्या बोला था कि ये बेसिकली 3 कोऑर्डिनेट्स में डिवाइड, 3 पार्ट में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो जैसे हमने डिफरेंशियल लेंथ में क्लोज डिफरेंशियल लेंथ इंटीग्रेशन को कई पार्ट्स में डिवाइड करा था, वैसे ही हम यहाँ पर क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन को कई सारी ओपन सरफेसेस के फॉर्म में डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर हमारे पास टोटल 6 सरफेसेस हैं, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं, है ना। जब मैंने सरफेस एरिया को डिटेल में आपको एक्सप्लेन करा था काफ़ी सारे क्वेश्चंस के साथ, तो हमने आपको बताया था कि क्लोज वॉल्यूम अगर बनता है तो इस स्ट्रक्चर में यूजुअली 6 सरफेसेस बनती है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अंदर। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ कि मैंने यहाँ पर 6 सरफेसेस मेंशन कर दी। फॉर एग्जांपल ये ये वाली सरफेस जो है ना, ये ब्लू वाली सरफेस एक ये होगी और एक ब्लू वाली सरफेस ये होगी, है ना। तो सपोज ये है मेरा टॉप और ये है बॉटम, ठीक है, तो मैं इसको 2 सरफेसेस के फॉर्म में लिख सकता हूँ। ऐसे ही मैंने ग्रीन कलर से ये वाली सरफेसेस ले ली, है ना। ये सरफेस बोल दूंगा मैं ये लेफ्ट है और ये सरफेस हो जाएगी मेरी राइट, फॉर एग्जांपल, ठीक है। और अगर मैं ब्लैक वाला देखूं, ब्लैक कलर से ले लूं, तो ये जो सरफेस बची फ्रंट वाली, इसको हम बोल देंगे फ्रंट सरफेस है और पीछे वाली सरफेस मेरी बैक सरफेस हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से मैं अपने इंटीग्रेशन को 6 पार्ट में ब्रेक कर सकता हूं, टॉप प्लस बॉटम प्लस लेफ्ट प्लस राइट प्लस फ्रंट प्लस बैक। ये मेरे 6 सरफेसेस हो गए और इन सारी 6 सरफेसेस के अलोंग मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है एच डॉट डी एस, ठीक है। एच हर सरफेस के लिए वही रहेगा लेकिन डिफरेंशियल सरफेस एरिया हर सरफेस के लिए अलग अलग हो जाएगा। तो टॉप और बॉटम के लिए एक यूनिट वेक्टर आएगा, लेफ्ट और राइट के लिए एक यूनिट वेक्टर आएगा और फ्रंट और बैक के लिए एक यूनिट वेक्टर आएगा। और यहाँ पर प्लस और माइनस साइंस को मुझे बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी फिलहाल के लिए टॉप एंड बॉटम वाली सरफेस के लिए सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं टॉप वाली सरफेस के लिए सॉल्व करूँ तो इंटीग्रेशन टॉप एच डॉट डी एस क्या होगा। टॉप सरफेस होगी ये वाली, है ना।
टॉप सरफेस होगी ये वाली, सरफेस एरिया होता है अवे फ्रॉम द वॉल्यूम, यहाँ पर वेक्टर आएगा ए जेड कैप प्लस, ठीक है। जब टॉप वेक्टर आएगा ए जेड कैप प्लस, तो हम ऐसे में क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखें तो एच डॉट डी एस, ये वाला फैक्टर नहीं आएगा, ए एक्स वाला, ए वाई वाला भी नहीं आएगा, क्या आएगा, केवल और केवल ए जेड वाला कॉम्पोनेंट आएगा। यानी ये हो जाएगा सीधा सीधा जेड स्क्वायर माइनस वन और डी जेड। डी जेड में क्या है, डी जेड में आपका सरफेस एरिया देखो, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू क्या है, दिस इज डी एक्स, और ये क्या है, डी वाई ना। तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, डी एक्स डी वाई। अब यहाँ पर सरफेस एरिया, सरफेस इंटीग्रेशन है, तो यहाँ x और y दो के करस्पॉन्डिंग लिमिट्स लगेंगी। तो यहाँ पर मैं डबल इंटीग्रेशन सॉल्व करूंगा, ठीक है। और डबल इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों की ही लिमिट्स लगानी पड़ेगी। अब अगर आप ध्यान से देखो तो इस पूरी टॉप वाली सरफेस पे मेरा x और y कितना चेंज हो रहा है, तो ऑब्वियसली x की लिमिट 0 से 3 सॉरी, और y की लिमिट 0 से 2 है ना। तो मैं यहाँ पर x की लिमिट लगा दूंगा 0 से 3 और y की लिमिट लगा दूंगा 0 से 2, और फिर मैं इसको सॉल्व कर लूंगा, ठीक है। इस पूरी सरफेस पर z कांस्टेंट है ना, इस पूरी सरफेस पर z कितना है, कांस्टेंट है। और कितना है ये मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है। तो z विल बी 10। तो जब मैं z की वैल्यू लगाऊंगा यहाँ पर 10, तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस वन, मतलब 100 माइनस वन 99। तो इसको हम लिख सकते हैं 99, ठीक है, मल्टीप्लाई विद क्या, जब मैं dx को इंटीग्रेट करूंगा तो यहाँ आएगा x, लिमिट हो जाएगी 0 से 3। जब मैं y को इंटीग्रेट करूंगा यहाँ आएगा, dy को इंटीग्रेट करूंगा यहाँ आएगा y, लिमिट हो जाएगी 0 to 2। सो दिस विल बी 99 इंटू 3 माइनस 0 इंटू 2 माइनस 0। सो दिस विल बी 99 इंटू 6, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा, 6 9 जा 54, 5 6 9 54 5 59, so 594, this will be the h dot ds for top, ठीक है। ऐसे ही हम बॉटम के लिए आइडेंटिफाई कर लेंगे। बॉटम के लिए क्या होगा, बॉटम के लिए हम h डॉट ds लगाएंगे, है ना। h डॉट ds यानी सरफेस अभी भी वही रहेगी, x की वैल्यू 0 से 3 चेंज होगी, y की वैल्यू 0 से 2 चेंज होगी, यही आएगा जेड स्क्वायर माइनस वन, है ना, डी एक्स डी वाई। अब मुझे बताओ बॉटम वाली सरफेस के लिए z कितना होगा, बॉटम वाली सरफेस यानी ये वाली सरफेस के लिए z कितना है, z है मेरा मिनिमम वाला, और मिनिमम कितना है 0, तो यहाँ पर z लगेगा 0। तो z जब 0 लगेगा तो ये हो जाएगा 0 माइनस वन, दैट मीन्स माइनस का 1 टाइम्स x 0 to 3 and y 0 to 2. So this will be minus 1 into 3 into 2. The answer is minus का 6, है ना। और अगर मैं टॉप और बॉटम को जोड़ दूं तो 594 माइनस 6 मतलब 588, है ना। ये मेरा टॉप और बॉटम वाली सरफेस का आ जाएगा। इसी तरीके से हम लोग लेफ्ट और राइट वाले के लिए निकाल लेंगे, इसी तरीके से हम लोग फ्रंट और बैक वाले के लिए निकाल लेंगे। लेफ्ट और राइट वाले सरफेस के लिए वेक्टर आएगा प्लस ए एक्स कैप और माइनस ए एक्स कैप, और फ्रंट और बैक सॉरी ए वाई कैप, है ना। और फ्रंट और बैक वाले के लिए क्या आएगा, प्लस ए एक्स कैप और माइनस ए एक्स कैप, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग सारी सरफेसेस के लिए ये सारे कैलकुलेट कर लेंगे। टॉप और बॉटम हमने कैलकुलेट कर लिया, अब हम लेफ्ट और राइट कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद फ्रंट और बैक। लेकिन यहाँ पर हमने एक गड़बड़ी कर दी। क्या करी, देखो यहाँ पर जेड स्क्वायर माइनस वन, मतलब ये माइनस वन आना चाहिए, है ना, और एक माइनस का वेक्टर आना चाहिए, क्योंकि हम बॉटम वाली सरफेस की बात कर रहे हैं, तो बॉटम वाली सरफेस के लिए माइनस ए जेड कैप तो होना ही चाहिए। तो माइनस ए जेड कैप वाला माइनस साइन हमने यहाँ लगाया, है ना, और एक इस वाले माइनस वाले साइन से ये वाला माइनस वाला साइन जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। सो अल्टीमेटली दिस विल बी प्लस वन, ठीक है, प्लस वन, that means plus 1 into 6, that means plus 6. So 594 plus 6 यानी ये 600 इन दोनों का टॉप और बॉटम वाली सरफेस के करस्पॉन्डिंग h डॉट ds की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो माइनस प्लस की वजह से आपके ओवरऑल आंसर को डिस्टर्ब कर देंगे, है ना। जब हम इस क्वेश्चन को वेरीफाई करेंगे डाइवर्जेंस थ्योरम के साथ, तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि अगर आपने ये सारे ही स्टेप्स टॉप बॉटम लेफ्ट राइट फ्रंट और बैक के सारे सही करे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका टोटल आंसर जो आएगा वो आंसर, अगर आपने डाइवर्जेंस निकाला है और डाइवर्जेंस के साथ वॉल्यूम इंटीग्रल करके सॉल्व करेंगे, तो वो आंसर दोनों सेम ही आएंगे। तो आपका आंसर चेक करने का दूसरा तरीका डाइवर्जेंस थ्योरम रहेगी। हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके ऊपर बेस्ड यही सेम क्वेश्चंस
करेंगे, ताकि ये जो आंसर हमारा इससे आएगा सारे सरफेसेस को ऐड करने के बाद, सारे सरफेसेस के लिए एच डॉट डी एस, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ एच डॉट डी एस निकालने के बाद, तो वो वही आएगा जो डाइवर्जेंस थ्योरम से भी वही आएगा जो मेरा ये इन सारी सरफेसेस के सरफेस इंटीग्रेशन को ऐड करने के बाद आएगा। अब हम लेफ्ट और राइट वाली सरफेस के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो लेफ्ट और राइट वाले के लिए है ना, लेफ्ट के लिए एच डॉट डी एस क्या आना चाहिए। देखो लेफ्ट वाली सरफेस में हमारा सरफेस एरिया वाला वेक्टर आएगा ए वाई कैप और माइनस ए वाई कैप। तो जब ए वाई वाला वेक्टर आएगा तो हमें केवल और केवल ये चीज़ लेनी है, ठीक है, क्योंकि ए वाई डॉट ए वाई 1 हो जाएगा, बाकी ए एक्स डॉट ए वाई और ए जेड डॉट ए वाई कितने हो जाएंगे 0, है ना। तो यहाँ आ जाएगा वाई स्क्वायर डी एक्स डी जेड, ठीक। और यहाँ पर मैं x और z की वैल्यू चेंज कर दूंगा, पुट कर दूंगा। x की लिमिट है 0 to 3 और z की लिमिट है 0 to 10। तो यहाँ पर मैं x की लिमिट रख दूंगा 0 to 3 और z की लिमिट आ जाएगी 0 to 10। लेफ्ट वाले के लिए ये वेक्टर होगा माइनस का, क्योंकि लेफ्ट वाली सरफेस जो आ रही थी, है ना, ये कुछ है, तो यहाँ पर अवे फ्रॉम द वॉल्यूम माइनस ए वाई कैप होगा। तो लेफ्ट वाले के लिए माइनस साइन यहाँ पर आएगा, ठीक है। वो हो जाएगा आपका सीधे सीधे। अब इस सरफेस पर y कितना है, इस पूरी सरफेस पर, इधर वाली सरफेस पर y है मिनिमम, और y मिनिमम कितना है 0। तो 0 मल्टीप्लाई विथ समथिंग, और अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो ये कितना आएगा 0 ही आएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं राइट वाली सरफेस के लिए बात करूं, तो राइट वाली सरफेस के लिए एच डॉट डी एस, है ना, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर x की वैल्यू 0 से 3 चेंज होगी, z की लिमिट 0 to 10 चेंज होगी, और यहाँ पर आ जाएगा वाई स्क्वायर डी एक्स डी जेड, ठीक है। और यहाँ पर आएगा प्लस ए वाई कैप वाला वेक्टर, है ना, क्योंकि इस वाली सरफेस के लिए प्लस ए वाई कैप मेरी सरफेस एरिया का यूनिट वेक्टर होगा। और इस वाली सरफेस पर y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू होगी आपकी ये वाली वैल्यू जो मैक्सिमम है, और यहाँ पर मैक्सिमम कितनी है, मैक्सिमम वैल्यू है 2। सो यहाँ पर आप क्या लगा दोगे, दिस विल बी 2 स्क्वायर यानी 4, है ना। और x को डी एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, ये आ जाएगा x 0 to 3, और dy को इंटीग्रेट करेंगे, ये आ जाएगा y, dz को इंटीग्रेट करेंगे, सॉरी dz को इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ आ जाएगा z 0 to 10, ठीक है। तो आप यहाँ वैल्यू लगा दोगे 4 into 3 minus 0 into 10 minus 0. So the answer will be 4 into 3 into 10, 120 will be the राइट साइड का सरफेस इंटीग्रेशन, ठीक है। और लेफ्ट वाले का कितना आया था 0, तो अगर आप इन दोनों को जोड़ दोगे तो आ जाएगा आपका 120। इसी तरीके से हम लोग फ्रंट और बैक वाली सरफेस के लिए भी कैलकुलेट कर लेंगे। फ्रंट और बैक वाली सरफेस के लिए, है ना, अब मैं एक बार और बना देता हूँ इसको। फ्रंट और बैक वाली सरफेस के लिए, यानी इस सरफेस के लिए और इस सरफेस के लिए, है ना, फ्रंट के लिए ये होगा ए एक्स कैप पॉजिटिव, और बैक वाली सरफेस के लिए ये होगा माइनस ए एक्स कैप, ठीक है। और जब ए एक्स कैप है तो ये वाली वैल्यू है वाई और ये वाली वैल्यू है डी जेड, तो डी वाई डी जेड सरफेस एरिया आ जाएगा। तो फ्रंट के लिए कितना होगा, फ्रंट के लिए एच डॉट डी एस होगा आपका, यहाँ ए एक्स कैप से मल्टीप्लाई करेंगे डॉट प्रोडक्ट, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर, है ना तो ये आएगा ए वाई ना तो जेड आएगा। तो यहाँ आ जाएगा कितना एक्स स्क्वायर डी वाई डी जेड, और लिमिट आ जाएगी आपकी y और z की। y की लिमिट है 0 to 2, z की लिमिट है 0 to 10। और अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, इस फ्रंट वाली सरफेस पर, x की वैल्यू है मैक्सिमम, x की वैल्यू है 3, ठीक है। सो दिस विल बी 3 स्क्वायर यानी 9 इंटू वाई 0 to 2 इंटू z 0 to 10. So this will be 9 into 2 into 10. So this will be 180. तो फ्रंट वाली सरफेस के लिए कितना आ गया 180। ऐसे ही हम बैक वाली सरफेस के लिए एच डॉट डी एस कैलकुलेट कर लेंगे, और वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा मेरा 0 to 2 y और 0 to 10 z और एक्स स्क्वायर डी वाई डी जेड। इस पूरी सरफेस पर, सॉरी माइनस का भी आएगा क्योंकि माइनस का एक्स कैप पीछे वाले के लिए माइनस आएगा, है ना, तो यहाँ पर माइनस मुझे इंक्लूड करके चलना पड़ेगा। एक्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, बैक वाली सरफेस पर एक्स की वैल्यू है मिनिमम कितना है 0, और 0 के मल्टीप्लाई किसी से भी करूँगा आंसर कितना आएगा 0। सो टोटल मेरा आ गया 180 फ्रंट वाले के लिए और बैक वाले के लिए 0। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये सारी
वैल्यूज ऐड कर देनी है, जिससे कि मैं एच डॉट डी एस क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन के लिए सॉल्व कर पाऊँ। ठीक है, तो मैं ऐड कर देता हूँ। तो अब हमने सारी सर्फेसेस के लिए एच डॉट डी एस निकाल लिया है। तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ एच डॉट डी एस को हमने क्या लिखा था स्टार्टिंग में? हमने लिखा था सारी सर्फेसेस के लिए टॉप, बॉटम, है ना, लेफ्ट, राइट, फ्रंट और बैक, ये सारी सर्फेसेस के लिए हमने सारी सर्फेसेस के लिए हमने एच डॉट डी एस कैलकुलेट करा था। और अब हमें इन सारी वैल्यूज को ऐड कर देना है। ठीक है, तो पहला टॉप के लिए कितना आया था 594, बॉटम के लिए कितना आया था 6 प्लस का 6। ठीक है, लेफ्ट के लिए आया था 0, राइट के लिए आया था 120, फ्रंट के लिए आया था 180 और बैक के लिए आया था 0। ठीक है, तो 594 प्लस 6 यानी 600 प्लस 120 प्लस 180 यानी 300, 600 प्लस 300 यानी 900, and closed surface integration of h dot ds for this particular surface and for this particular vector is 900। ठीक है, यही सेम क्वेश्चन हम लोग कल डाइवर्जेंस थ्योरम से वेरीफाई भी करके देखेंगे कि डाइवर्जेंस थ्योरम से क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन को जब मैं वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करता हूँ तो क्या उससे भी आंसर सेम आ रहा है। अगर मैंने कोई भी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करी होगी तो ऑटोमेटिकली मेरे को यही सेम आंसर मिलेगा। तो अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक वेक्टर गिवन है और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ही सरफेस गिवन है, कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो ऑटोमेटिकली सरफेस भी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से बनेगी, सिलेंडर बनेगी। ठीक है, तो मैं उसके करस्पॉन्डिंग क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ एच डॉट डी एस निकालूँ तो कैसे निकालूंगा? तो सबसे पहले वही सेम तरीका कि क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ एच डॉट डी एस को हमने कई सारे पार्ट में ब्रेक कर लिया। ठीक है, अब मैं सिलेंडर का सरफेस बना देता हूँ आपको, ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये इनर सरफेस है, ये आउटर सरफेस हो जाएगी। ठीक है, ये मेरा इधर वाली सरफेस, ये मेरी बाहर वाली सरफेस बन गई। ठीक, और इसी तरीके से हम अंदर और बाहर वाली सरफेसेस भी डिफाइन कर सकते हैं। तो टोटल मेरे पास 6 सरफेसेस आएंगी। ठीक है, ये ये वाली सरफेस जो है ना, ये कर्व्ड सरफेस जो है, ये मेरी इनर सरफेस है। फॉर एग्जांपल ये जो है ये मेरा आउटर सरफेस है ना, ये मेरी आउटर सरफेस है। दूसरे कलर से मैं इसको डिफाइन कर लेता हूँ। ये जो सरफेस बन रही है मेरी, है ना, ये और ये वाली, ये मेरी हो जाएंगी टॉप और बॉटम वाली सरफेस। ठीक है, और एक बार और मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ये जो सरफेस बची ना, ये वाली जो सरफेस बची साइड वाली, है ना, इसको मैं बोल देता हूँ कि ये लेफ्ट और राइट बोल दो, या आप फ्रंट और बैक बोल दो, जैसा भी आपको मन करे। तो मैं बोल देता हूँ कि ये मेरी लेफ्ट सरफेस है और पीछे वाली ग्रीन मेरी राइट सरफेस है। ठीक है, अब जब मैं इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रेशन को कन्वर्ट कर रहा हूँ तो मेरे पास टोटल कितने केसेस आएंगे? इनर 6 केसेस होंगी, 6 सरफेसेस होगी। इनर प्लस आउटर प्लस टॉप प्लस बॉटम प्लस लेफ्ट प्लस राइट। और इन सारी केसेस के लिए मुझे क्या सॉल्व करना है? मुझे इंडिविजुअली एच डॉट डी एस सॉल्व करना है। ठीक है, अब आप सबसे अच्छी बात इस क्वेश्चन में क्या है कि इस क्वेश्चन में आपको एरो कैप गिवन है, ए फाई कैप वाला वेक्टर का कुछ डायरेक्शन गिवन है, बट ए जेड कैप गिवन है, ए फाई कैप इज नॉट अवेलेबल। तो जब ए फाई कैप अवेलेबल नहीं है तो एच डॉट डी एस में जो भी सरफेस एरिया ए फाई कैप के अलॉन्ग आएगा प्लस माइनस ए फाई, उसको लेने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ए फाई डॉट ए फाई 1 होता है, ए फाई डॉट ए रो तो 0 और ए फाई डॉट ए जेड भी 0। तो जब ए फाई यहाँ पर है ही नहीं, इन दोनों में ए फाई है ही नहीं, तो ऑटोमेटिकली ए फाई वाले कंपोनेंट का दोनों डॉट प्रोडक्ट कितने हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। और अगर आप इस पूरी सरफेस में देखो तो ए फाई कॉम्पोनेंट आ रहा है आपका लेफ्ट में और राइट में, है ना। इधर आपका माइनस ए फाई, उधर आपका प्लस ए फाई। दैट मीन्स आपको लेफ्ट और राइट सॉल्व ही नहीं करना है, आपको लेफ्ट और राइट के लिए सॉल्व ही नहीं करना, आपको केवल इनर आउटर टॉप और बॉटम इन 4 के लिए सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इनर और आउटर के लिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे एच डॉट डी एस को। इनर और आउटर के लिए एच डॉट डी एस क्या होगा? ठीक है, आप मुझे बताओ सरफेस एरिया क्या होगा इनर और आउटर के लिए? इनर सरफेस है ये वाली,
है ना। इनर सरफेस है ये वाली इनर सरफेस है मेरी कर्व्ड, और ये वाली आउटर सरफेस है मेरी, ठीक है। अब आप मुझे बताओ इनर सरफेस के लिए डिफरेंशियल लेंथ, ये वाली डिफरेंशियल लेंथ है रो डी फाई और ये डिफरेंशियल लेंथ है डी जेड, तो सरफेस एरिया क्या होगा रो डी फाई डी जेड और प्लस माइनस एरो कैप, है ना, प्लस आउटर के लिए और माइनस इनर के लिए, है ना, क्योंकि अवे फ्रॉम द वॉल्यूम माइनस आएगा इस वाले के लिए माइनस, माइनस एरो कैप और प्लस एरो कैप आएगा आउटर के लिए, प्लस एरो कैप आउटर के लिए, ठीक है। तो यहां पर मैं दो सरफेस के लिए सरफेस इंटीग्रेशन कुछ इस तरीके से सॉल्व कर सकता हूं। क्या आएगा बताओ। सबसे पहले मैं इनर के लिए सॉल्व कर लेता हूं। इनर के लिए आएगा सरफेस इंटीग्रेशन, ठीक है, एच यानी एच रो यानी 2 रो जेड स्क्वायर इंटू रो डी फाइव डी जेड, है ना। और चूंकि इनर वाली सरफेस के लिए वेक्टर है माइनस, तो मैं माइनस को ले लेता हूं बाहर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बिकम 2 रो स्क्वायर जेड स्क्वायर डी फाइव डी जेड, और मैं इसको डबल इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेता हूं। यहां पर लिमिट किसकी आएंगी, फाइव की और जेड की। फाइव की लिमिट है 0 से 2 पाई और जेड की लिमिट है -1 से 1। देखो 2 रो स्क्वायर यहाँ पर इस पूरी सरफेस पर कांस्टेंट है, तो मैं इसको ले सकता हूँ बाहर, 2 इंटू रो स्क्वायर मैंने बाहर ले लिया, इंटू जब मैं 5 को सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 2 पाई -0, ठीक है, इंटू जब मैं z को सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा z³/3 और मैं लिमिट लगा दूंगा -1 से 1, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 इंटू 2 पाई यानी 4 पाई इन 4 पाई इंटू रो स्क्वायर ऐसे ही, इंटू अपॉन 3 भी ऐसे ही ले लेते हैं बाहर, और z³ मतलब 1³ -1³, ठीक है। तो 1³ यानी 1, -1³ यानी -1, और माइनस से ये वाला माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1 + 1 2, ठीक है। सो दिस विल बी 8 पाई/3 रो स्क्वायर, और इस अंदर वाली सरफेस पर, इस अंदर वाली सरफेस पर रो की वैल्यू कितनी है, रो इज मिनिमम दैट इज 2, तो आप रो की वैल्यू 2 लगा दो। तो जब 2 लगाओगे तो यहाँ रो इक्वल टू 2 लगेगा, तो ये कितना हो जाएगा 4, 4 इंटू 8 यानी 32 पाई/3, 32 पाई/3 ये मेरा इनर सरफेस के लिए इस एच डॉट डी एस की वैल्यू आ गई। सिमिलरली हम एच डॉट डी एस आउटर वाले के लिए भी निकाल लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर कलर चेंज कर देता हूँ, और आउटर वाले के लिए क्या चेंज आएगा, देखो आउटर वाले के लिए मेरा इस रो की वैल्यू चेंज हो जाएगी, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, और वेक्टर साइन नेगेटिव की जगह पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। यहाँ पर हमने नेगेटिव तो लगाया ही नहीं, ये नेगेटिव वाला साइन तो हम भूल ही गए, नेगेटिव वाला साइन भूल गए, तो यहाँ पर नेगेटिव लगाते चलो, नेगेटिव, यहाँ पर भी नेगेटिव, है ना, यहाँ पर भी नेगेटिव और यहाँ पर भी नेगेटिव, तो ये वाला नेगेटिव आएगा, ठीक है। अब मैं आउटर वाली सरफेस के लिए भी इसको यहीं पर सॉल्व कर लेता हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम कैलकुलेशन है। आउटर वाली सरफेस के लिए यहाँ पर आ जाएगा प्लस, यानी यहाँ पर आ जाएगा प्लस, यहाँ पर आ जाएगा प्लस, यहाँ पर आ जाएगा प्लस, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस, तो यहाँ पे भी प्लस आपका आंसर आएगा, ठीक है। एवरी सिंगल थिंग इज सेम। डी फाई अभी भी लिमिट कितनी है, 0 से 2 पाई इंटीग्रेट हो रही है, जेड की अभी भी लिमिट -1 से 1 इंटीग्रेट हो रही है ना। 2 रो स्क्वायर अभी भी कांस्टेंट है, और रो की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, रो की वैल्यू यहाँ पर है 5, ठीक है। तो रो स्क्वायर मतलब 25, 25 इंटू 8 ये हो जाएगा 200, 200 पाई/3 पॉजिटिव, ठीक है, प्लस का 200 पाई/3 ये मेरा आउटर सरफेस के लिए आ जाएगा। आउटर के लिए एच डॉट डी एस ये आ गया, और इनर के लिए एच डॉट डी एस मेरा ये आ गया। अब मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा, प्लस मैं इसी तरीके से टॉप और बॉटम वाली सरफेसेस के लिए भी कैलकुलेट कर लूंगा एच डॉट डी एस। तो अभी हमने एच डॉट डी एस निकाला इनर और आउटर सरफेस के लिए, अब हम टॉप और बॉटम वाली सरफेस के लिए आइडेंटिफाई करेंगे। मैं एक बार दोबारा से सरफेस बना देता हूँ ताकि आपको उस चीज़ को समझने में आसानी हो। विजुअलाइज अगर होता है प्रॉब्लम तो आपको पता लगता रहता है कि हाँ मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। तो ये मेरा, ये वाला सरफेस मेरा टॉप था,
और ये वाला मेरा बॉटम वाली सरफेस। टॉप वाली सरफेस के लिए वेक्टर आएगा प्लस ए जेड कैप, सरफेस एरिया वाला वेक्टर, और बॉटम वाली सरफेस के लिए सरफेस एरिया का यूनिट वेक्टर आएगा माइनस का ए जेड कैप, ठीक है ना। और ये वाली जो वैल्यू थी, ये वाली क्या था, इसको हम बोलते थे डी रो, और सरफेस में एक ये चीज़ आएगी आर्क, दूसरी डिफरेंशियल लेंथ, ये है मेरा रो डी फाई, ठीक। तो अब मैं टॉप और बॉटम के लिए इंटीग्रेशन आइडेंटिफाई करूंगा। इंटीग्रेशन टॉप के लिए क्या होगा, एच डॉट डी एस टॉप के लिए क्या आएगा, वो आएगा इस वाली सरफेस का सरफेस एरिया, है ना। यानी मैं ए जेड कैप वेक्टर आएगा, तो एच वेक्टर का एच जेड कॉम्पोनेंट क्या है, रो कॉस स्क्वायर फाई, तो रो कॉस स्क्वायर फाई यहाँ पर आ जाएगा, है ना। ए जेड कैप डॉट डी रो, और डी रो और रो डी फाई, है ना। तो रो डी रो और डी फाई ए जेड कैप डॉट ए जेड कैप, इस वाले ए जेड कैप के साथ ये वाला ए जेड कैप क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो मेरा अल्टीमेटली ये चीज़ आ जाएगी। अब यहाँ पर मुझे लिमिट लगानी है, लिमिट लगेंगी मेरे पास दो, है ना, एक बार रो की और एक बार फाई की, क्योंकि इस पूरी सरफेस पर मेरा क्या चेंज हो रहा है, इस पूरी सरफेस पर मेरा रो और फाई दोनों चीज़ चेंज हो रही है। तो लिमिट क्या होगी, लिमिट देखो आप, डी रो और डी फाई की मुझे लिमिट लगानी है, डी रो की लिमिट और डी फाई की लिमिट, मतलब रो और फाई, रो 2 से 5 और फाई 0 से 2 पाई। तो मैं सीधे सीधे यहाँ पर क्या करूँगा, रो की वैल्यू 2 से 5 और फाई की वैल्यू 0 से 2 पाई यहाँ पर लगा दूंगा, और फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे। नाउ यहाँ पर रो है, यहाँ पर रो है, रो स्क्वायर बाहर ले सकते हैं, रो स्क्वायर आ जाएगा, और रो स्क्वायर को अगर मैं डी रो के करस्पॉन्डिंग इंटीग्रेट करूँगा तो ये आएगा रो क्यूब बाई 3, लिमिट लग जाएगी 2 से लेके 5 तक, ठीक है। और साथ में कॉस स्क्वायर फाई, कॉस स्क्वायर फाई को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 पाई डिवाइड बाई 2, है ना। और इसको इंटीग्रेट कर देंगे फाई के लिए 0 से 2 पाई लिमिट्स में डी फाई के अलावा, ठीक ना। अगर मैं 1 को इंटीग्रेट करूंगा तो ये आएगा फाई, और अगर मैं कॉस 2 फाई को इंटीग्रेट करूंगा तो ये आएगा साइन 2 फाई डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा रो क्यूब बाई 3 लिमिट 2 टू 5, है ना, इंटू यहाँ पर दो चीज़ आएंगी, एक आएगा 1 बाई 2 इंटू 5, और उसकी लिमिट लगा देंगे 0 टू 2 पाई, और एक बार आएगा प्लस का, कॉस का इंटीग्रेशन होता है माइनस का साइन, मतलब यहाँ माइनस आ जाएगा साइन 2 फाई डिवाइड बाई, एक 2 ऑलरेडी था और एक 2, इस वाले 2 फाई को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 और आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, और लिमिट लग जाएगी 0 टू 2 पाई, ठीक है। अब साइन 2 पाई या साइन 4 पाई 0 होता है, साइन 0 भी 0 होता है, तो इसको दोनों ही लिमिट में ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यानी इसका कोई सिग्निफिकेंस पड़ेगा नहीं, मुझे केवल और केवल ये चीज़ें निकालनी है ना। रो क्यूब 1/3 बाहर ले लेते हैं, रो क्यूब मतलब 125, 5 क्यूब माइनस 2 की क्यूब यानी 8 इंटू 1/2 और 5 यानी 2 पाई, है ना, और 1/2 2 पाई बाई 2, मतलब 2 से 2 कैंसिल पाई, ठीक है। 125 माइनस 8, ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 125 माइनस 8 मतलब 117, ठीक है, 117 पाई बाई 3, और 3 से 117 कैंसिल हो सकता है, 7 1 8 1 9, हाँ बिल्कुल कैंसिल हो सकता है, 3 3 9 2 3 27, 39 पाई विल बी दी आंसर फॉर एच डॉट डी एस फॉर दिस टॉप, ठीक है। ऐसे ही हम लोग बॉटम के लिए भी आइडेंटिफाई कर लेंगे। बॉटम में क्या होगा, बॉटम में यही सेम चीज़ होगी, लेकिन नेगेटिव वाले वेक्टर के साथ होगी, ठीक है। अब आप देखो, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करो, ठीक है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक। यहाँ पर क्या होगा, एच डॉट डी एस में ये पूरी की पूरी ये सेम रहेगी, बस एक माइनस आ जाएगा, क्योंकि ए जेड और माइनस ए जेड, ये वाला माइनस ए जेड जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का साइन यहाँ पर आ जाएगा। लिमिट एग्जैक्टली सेम रहेगी, ठीक है। रो रो यहाँ पे भी आएगा रो स्क्वायर, है ना। डी रो ऑब्वियसली डी रो के करस्पॉन्डिंग इंटीग्रेट करेंगे, और डी फाई फाई के करस्पॉन्डिंग इंटीग्रेट करेंगे, कॉस स्क्वायर फाई भी ऐसे रहेगा, ठीक है। आपको इस पूरी सरफेस में, इस नीचे वाली सरफेस में एक ये चीज़ देखनी है कि क्या मैं कोई चेंज कर रहा हूँ, क्या इस इंटीग्रेशन की वैल्यू में कोई चेंज आएगा, ठीक है। तो मैथमेटिकली रो का जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा
इस वाले रो और रो यानी रो स्क्वायर का है ना, तो अगेन रो क्यूब बाई 3 ही आएगा, यानी ये स्टेप रहेगा ही रहेगा। लिमिट अभी भी 2 से 5 ही रहेंगी, ठीक है। और जब मैं कॉस स्क्वायर 5 का इंटीग्रेशन करूंगा डी फाई के करस्पॉन्डिंग, तो अगेन मैं इसको 1 प्लस कॉस 2 फाई डिवाइड बाई 2 बना लूंगा, यानी ये भी रहेगा, है ना। और 1 के लिए ये 1/2 फाई आएगा ही आएगा, ये वाला 2 भी आएगा साथ में, है ना। और 2 पाई से 0 लिमिट लग जाएंगी। और कॉस 2 फाई का इंटीग्रेशन भी यही होगा, साइन 2 फाई बाई 2, और ये वाला 2 बाहर ऑलरेडी, तो ये 4 हो जाएगा। 0 से 2 पाई में यहाँ पर लिमिट लगा दूंगा, ये भी सेम रहेगा, ठीक है। अगेन 2 पाई और 0 जब मैं साइन की लिमिट लगाऊंगा यहाँ पे फाई की लिमिट लगाऊंगा साइन के अंदर, तो ये फैक्टर 0 हो जाएगा तब भी, ठीक है। और ये वैल्यू अभी भी सेम ही रहेगी जो यहाँ पर आ रही है, बट डिफरेंस क्या आएगा, डिफरेंस आएगा कि ये जो टॉप वाले के लिए आ रहा है वो आ रहा है पॉजिटिव, और जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा बॉटम वाले के लिए तो वो हो जाएगा निगेटिव, माइनस का 39 पाई। और जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा ना, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी ये टॉप और बॉटम वाले आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, टॉप और बॉटम आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। अब मैं उन दोनों ही वैल्यूज़ को सम कर देता हूँ। मेरा टॉप और बॉटम, मेरा इनर और आउटर सरफेस, है ना। फ्रंट और बैक या लेफ्ट और राइट वाली जो सरफेस हमने एज्यूम करी थी वो तो ऑलरेडी 0 थी, क्योंकि यहाँ पर ए फाई का कॉम्पोनेंट है ही नहीं एच के अंदर, तो ऑटोमेटिकली वो डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो टॉप और बॉटम और इनर और आउटर को जोड़ देंगे, ये हमारा क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ एच डॉट डी एस की वैल्यू आ जाएगी। तो क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ एच डॉट डी एस मेरा कितना आया था, वो मैंने इसको लिखा था कि यहाँ पर टॉप, बॉटम, इनर और आउटर सरफेस वाला मुझे ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। एच डॉट डी एस मुझे इन चारों ही सरफेसेस के लिए ऐड करना पड़ेगा। अब मुझे बताओ, सबसे पहले हमने इनर निकाला था, वो आया था माइनस का 32 पाई बाई 3, ठीक है। और मेरा ये आया था 200 पाई बाई 3, ठीक है। और ये माइनस का 39 पाई और ये प्लस का 39 पाई, जब मैं इन सबको जोड़ दूंगा तो ये बचेगा अल्टीमेटली 200 माइनस 32 डिवाइड बाई 3 पाई, ठीक है। 200 माइनस 32 मतलब 8 और 6 और 1 168 बाई 3 पाई। और अगेन दिस इज कैंसिलेबल, 3 5 जा 16 15, 1 3 6 जा 18, सो इट विल बी 56 पाई। ये मेरा आंसर हो जाएगा क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ एच डॉट डी एस इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, जो हमने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस रेंज में इस पर्टिकुलर वेक्टर के करस्पॉन्डिंग एच वेक्टर के करस्पॉन्डिंग एच डॉट डी एस हमने क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन सॉल्व करा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन 3 करते हैं। क्वेश्चन 3 में हमें इंटीग्रेशन ऑफ एच डॉट डी एस क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन निकालना है। एच वेक्टर हमें ये गिवन है और हमें सरफेस गिवन है आर इक्वल टू 0 से लेकर 3 वेरी हो रही है, थीटा और फाई 0 से पाई बाई 2 वेरी हो रही है। तो मेरी जो सरफेस आती है वो मैं उस क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन को 6 पार्ट में ब्रेक कर सकता हूँ। एच डॉट डी एस को हम लिख सकते हैं वही टॉप, बॉटम, है ना, लेफ्ट, राइट, इनर और आउटर, ये टोटल 6 सरफेसेस मेरी बनती हैं। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, है ना। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं इन सारी ही सरफेसेस के लिए इंडिविजुअली 1 बाय 1 एच डॉट डी एस की वैल्यू को कैलकुलेट करूँगा, ठीक है। ये इन सारी 6 सर्फेसेस के लिए इंडिविजुअली कैलकुलेट करूँगा। यहाँ पर आप देखो ध्यान से, दो सरफेस ऐसी आती हैं जिसमें डी एस की वैल्यू होती है दो सरफेसेस के अंदर, जिसमें वेक्टर आता है ए आर कैप प्लस माइनस ए आर कैप, है ना। दो सरफेसेस ऐसी होती हैं जिसमें वेक्टर आता है प्लस माइनस ए थीटा कैप, और दो सरफेसेस ऐसी होती हैं जिसमें वेक्टर आता है ए फाई कैप। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर ए आर कैप भी है, ए थीटा कैप भी है, बट ए फाई कैप नहीं है। तो अल्टीमेटली मैं इन दो सरफेसेस के इंटीग्रेशन को कैलकुलेट ही नहीं करूँगा, क्योंकि एच डॉट डी एस, जब यहाँ पर डी एस में ए फाई कैप आएगा लेकिन एच में ए फाई कैप है ही नहीं, तो मुझे इसका आंसर कितना आएगा, बाय डिफॉल्ट 0 आएगा, ठीक है। तो मैं दो सरफेसेस कैलकुलेट नहीं करूँगा, ठीक है। फाई वाली जो होती हैं वो होती हैं लेफ्ट और राइट सरफेस, तो हम इन दोनों को कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम टॉप, बॉटम, इनर और आउटर के लिए ही करेंगे सॉल्व, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, इनर वाली सरफेस में आप जरा ध्यान से देखो, आर की वैल्यू है मिनिमम 0, और जब आर की वैल्यू 0 होती है दैट मीन्स ये एक पॉइंट होता है।
जब आर की वैल्यू पॉइंट होगी तो यहाँ पर कोई सरफेस नहीं बनेगी, ये एक पॉइंट होगा, बहुत स्मॉल सरफेस होगी। ठीक है, ये आप देख सकते हो एक आइसक्रीम की कोन टाइप की आपको एक वो बनेगी। ठीक है, तो जो सरफेस बनेगी वो कुछ इस टाइप की बनेगी। तो यहाँ पर आइसक्रीम की कोन का जो कोने वाला वो है वो एक पॉइंट की तरह कंसिडर करेगा, उसका सरफेस एरिया नहीं कैलकुलेट करेंगे। इसका मतलब इनर वाली सरफेस का भी सरफेस एरिया क्या होगा, 0 होगा। अल्टीमेटली मुझे 3 सरफेसेस आइडेंटिफाई करनी है, टॉप, बॉटम और आउटर, और उन तीनों के लिए ही मुझे क्या निकालना है, इंडिविजुअली एच डॉट डी एस की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है। अब सबसे पहले हम सबसे सिंपल से शुरू करते हैं, वो है आउटर, क्योंकि आउटर में यहाँ पर आर की वैल्यू चेंज होगी, है ना। अब जरा देखो क्या होगा, एच डॉट डी एस में आउटर वाली सरफेस अगर मैं देखूँ तो एच यानी ए आर कॉम्पोनेंट आएगा, ए आर में एच आर कितना है, आर स्क्वायर है, तो सबसे पहले तो यहाँ आर स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद जो सरफेस एरिया होता है जिसमें ए आर कैप वेक्टर आता है वो होता है आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई। ठीक है, और लिमिट मेरे पास थीटा और फाई की लगेंगी, थीटा की वैल्यू 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2, और फाई की वैल्यू भी 0 से पाई बाई 2। ठीक है, और उस पूरी सरफेस पर, आउटर सरफेस पर आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू है 3, सॉरी आर की वैल्यू है 3, ये वाली आर की वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू आर की वैल्यू 3 वो यहाँ पर गिवन है। तो यहाँ आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, मतलब हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4 मेरा कॉन्स्टेंट बाहर आएगा। जब मैं फाइव के करस्पॉन्डिंग इंटीग्रेशन करूंगा तो फाइव के करस्पॉन्डिंग इंटीग्रेशन करने पे फाइव बाहर आ जाएगा, और 0 टू पाई बाई 2 मेरी लिमिट लग जाएगी। ठीक है, इनटू जब मैं साइन थीटा डी थीटा को इंटीग्रेट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या आएगा, ये आएगा माइनस का कॉस थीटा, और लिमिट लगा देंगे हम 0 से पाई बाई 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 9 9 जा 81, तो 81 इंटू पाई बाई 2 इंटू, जब मैं यहाँ पर माइनस कॉस वाला माइनस बाहर ले लेते हैं, और कॉस पाई बाई 2 माइनस कॉस 0। ठीक है, कॉस पाई बाई 2 यानी 0, और कॉस 0 यानी 1। ठीक है, तो 0 -1 मतलब -1, और माइनस इस वाले माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। सो दिस विल बी 81 पाई बाई 2। ये मेरी आउटर सरफेस के करस्पॉन्डिंग एच डॉट डी एस आ गया। अब मैं टॉप और बॉटम वाली सरफेस में, जिसमें थीटा मेरा सरफेस एरिया का वेक्टर होगा, यूनिट वेक्टर ए थीटा का, वो हम सॉल्व कर लेते हैं। तो टॉप और बॉटम के लिए सबसे पहले हम टॉप के लिए सॉल्व कर लेते हैं। टॉप में क्या होगा, है ना, जो सरफेस कुछ इस टाइप से बनेगी, ठीक है, कुछ इस टाइप से बनेगी, तो ये वाली मेरी टॉप वाली सरफेस होगी, है ना, और ये वाली मेरी बॉटम वाली सरफेस होगी। इस टॉप वाली में यूनिट वेक्टर आएगा ऊपर की तरफ, और ये होगा थीटा, है ना, लेकिन थीटा की इंक्रीजिंग डायरेक्शन होती है ये वाली, तो थीटा ये वाला होगा माइनस ए थीटा कैप, और नीचे वाली सरफेस के लिए अवे फ्रॉम द वॉल्यूम ये होगा प्लस ए थीटा कैप। ठीक है, तो एक बार प्लस और एक बार माइनस, टॉप वाली सरफेस पर माइनस ए थीटा कैप आएगा, तो ए थीटा की मल्टीप्लाई करेंगे हम एच थीटा के साथ, तो एच थीटा एच डॉट डी एस टॉप वाली सरफेस के लिए क्या हो जाएगा, डबल इंटीग्रेशन आर साइन थीटा कॉस फाई। ठीक है, यहाँ पर वेक्टर आएगा माइनस का, तो मैंने माइनस साइन बाहर ले लिया। ठीक, और मेरी सरफेस क्या होगी, ये वाली डिफरेंशियल लेंथ होती है आर, और ये जो आर्क आता है ये होता है मेरा कितना, ये होता है मेरा फाई। फाई मतलब आर साइन थीटा डी फाई। ठीक है, तो आर साइन थीटा डी आर डी फाई, और माइनस ए फाई ए थीटा क्या, तो माइनस मैंने ये वाला बाहर ले लिया। अब यहाँ पर डी आर वेरी हो रहा है तो आर की लिमिट लगेगी 0 से 3, और फाई वेरी हो रहा है तो फाई की लिमिट लगेगी 0 से पाई बाई 2। ठीक है, आप ध्यान से देखो, साइन थीटा इस पूरी सरफेस पर कांस्टेंट है क्योंकि थीटा चेंज नहीं हो रहा है, और ऊपर वाली सरफेस पर थीटा की होगी मिनिमम वैल्यू, क्योंकि थीटा यहाँ पर होता है मिनिमम, और इस लोअर या बॉटम वाली सरफेस पर थीटा होगा मेरा मैक्सिमम। ठीक है, और थीटा मिनिमम कितना है, थीटा मिनिमम है मेरा 0, और जब मैं थीटा की मिनिमम 0 रखूंगा, यहाँ पर थीटा इक्वल टू 0 यहाँ रखूंगा और यहाँ पर रखूंगा, तो थीटा 0 से ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा 0, और 0 के मल्टीप्लाई आप किसी से भी करोगे आपका आंसर कितना आएगा, 0। ठीक है, ऐसे ही हम बॉटम वाली सरफेस के लिए भी निकाल लेंगे। तो बॉटम के लिए एच डॉट डी एस क्या होगा, वो यही सेम होगा, बस यहाँ पॉजिटिव वेक्टर पॉजिटिव साइन आएगा, आर इक्वल टू 0 से 3, फाई इक्वल टू 0 से पाई बाई 2, है ना। यहाँ पर जो मैंने ये वाला ए थीटा माइनस लिया था, यहाँ पर ए थीटा बॉटम वाली सरफेस के लिए पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पर हम
साइन पॉजिटिव लगाएंगे। यहाँ पर हमने नेगेटिव साइन लगाया था, है ना, यहाँ पर हमने नेगेटिव साइन लगाया था क्योंकि ये वाला वेक्टर ए थीटा कैप नेगेटिव आ रहा था टॉप वाली सरफेस के लिए, बॉटम वाली सरफेस के लिए यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। आर साइन थीटा कॉस फाई इंटू आर साइन थीटा डी आर डी फाई। और यहाँ पर आप देखो थीटा की वैल्यू कांस्टेंट है और इस वाली सरफेस पर थीटा की वैल्यू मैक्सिमम, मैक्सिमम कितनी है, पाई बाई टू। तो जब थीटा की वैल्यू पाई बाई टू है यानी यहाँ पर हम लगा देंगे 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1। ठीक है, ये हो जाएगा दोनों 1 की मल्टीप्लाई किसी से भी करो तो वही वैल्यू रहती है। तो अल्टीमेटली हमें इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। आर इक्वल टू 0 से 3, फाई इक्वल टू 0 से पाई बाई 2, ये हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस फाई डी आर डी फाई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं सॉल्व करूं तो आर स्क्वायर को सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा आर क्यूब बाई 3, लिमिट लग जाएगी 0 से 3 इंटू कॉस फाई का इंटीग्रेशन होता है साइन फाई, साइन फाई, और लिमिट लगा देंगे हम 0 से पाई बाई 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 यानी 27, 27 डिवाइड बाई 3 इंटू साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 0, साइन पाई बाई 2 यानी 1 और साइन 0 यानी 0, ये 1 ये 0। तो आंसर आ जाएगा मेरा 27/3 इंटू 1 यानी 9, 9 मेरा आंसर आ जाएगा इस सरफेस के बॉटम वाली सरफेस के लिए। तो मैंने टॉप के लिए 0, बॉटम के लिए 9, है ना, और हमने आउटर सरफेस के लिए भी कैलकुलेट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, हम इन तीनों को ऐड कर देंगे, सिंपल। तो इन तीनों सरफेस के लिए क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन एच डॉट डी एस जो है वो मैंने सॉल्व करके लिखा था। तो केवल 3 सरफेसेस आई थी, टॉप बॉटम, जिनकी वैल्यू नॉन जीरो थी, है ना, और एक आउटर। बाकी फाइव वाली दोनों ही सरफेस की वैल्यू जीरो थी और एक इनर वाली चूंकि आर की वैल्यू जीरो थी तो ऑलरेडी जीरो हो गई थी। इनके करस्पॉन्डिंग एच डॉट डी एस की वैल्यू मैंने आइडेंटिफाई कर ली है और मुझे ये दोनों ऐड कर देनी है। ठीक है, टॉप के लिए, बॉटम के लिए और आउटर के लिए कितना आया था, आउटर के लिए आया था 81 पाई बाई 2, टॉप के लिए आया था 0 क्योंकि यहाँ पर साइन 0 था, और बॉटम के लिए आया था 9, है ना। तो मैं इन तीनों ही वैल्यूज को जोड़ दूंगा। तो 9 प्लस 81 पाई बाई 2, ये मेरा आंसर हो जाएगा क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ एच डॉट डी एस। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मेरा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में 9 प्लस 81 पाई बाई 2 आंसर हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं फर्दर। 81 पाई की वैल्यू 3.14 लगा दो तो 9 प्लस 81 इंटू 3.14 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो 2 से ये कट जाएगा 1 पॉइंट कितना आएगा 150 1.57। ठीक है, 1.57 इंटू 81 प्लस 9, इसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो 9 प्लस 81 इंटू 1.57, चाहे तो आप इसको सॉल्व कर लो और वो आंसर लिख लो, चाहे तो आप इसको भी ऐसे इट छोड़ सकते हो, ये भी आंसर आपका हो सकता है। क्लियर हो गया। तो हमने तीनों ही कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ एच डॉट डी एस को हमने सॉल्व कर लिया। अब हम इन तीनों ही क्वेश्चंस को वन बाय वन डाइवर्जेंस थ्योरम से इस्तेमाल करके देखेंगे, क्योंकि क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन को हम वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करके डाइवर्जेंस निकालने के बाद, उस वेक्टर फील्ड का डाइवर्जेंस निकालने के बाद वॉल्यूम इंटीग्रल के थ्रू भी निकाल सकते हैं। तो हम इन तीनों इक्वेशंस को डाइवर्जेंस थ्योरम से वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा आंसर यहाँ आ रहा है वो ही आंसर हमारा वहाँ पर भी आ रहा है। डाइवर्जेंस थ्योरम प्रूव भी हो रही है, हमने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं करी। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम लोग डाइवर्जेंस थ्योरम पे वो क्वेश्चंस, यही तीनों क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।